तो आइए हम क्विक रिवीजन करेंगे किसका, भाग का। कितने भाग हैं टोटल, 25। मूलतः कितने थे, ओरिजिनल 22 थे। अब देखो पहले में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। आप बताते हैं कि इंडिया क्या है और उसकी क्या क्या स्टेट्स हैं, क्या यूटीज हैं। आप बताते हैं कि इसमें भाग 1 में। भाग 2 में क्या बताएंगे, भाई देश है तो देश के क्या होंगे, नागरिक होंगे। भाग 2 में नागरिकता। और ये एक इंपॉर्टेंट है जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं, वो समझिए 1 स्टार यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट, 2 स्टार इंपॉर्टेंट और 3 स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, मूल अधिकार। नागरिकता को जब आप नागरिकों को मूल अधिकार नहीं देंगे तो आपके नागरिक कैसे बनेंगे वो, तो मूल अधिकार। 4 डीपीएसपी, 4 मूल कर्तव्य। ठीक है, इसका मतलब नागरिकता दिए, नागरिकों को मूल अधिकार दिया, उसके बाद सरकार को यह बताया कि किस तरीके से राज्य चलाना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद जब ये सब दे दिया तो लोगों को यह बताया कि उनका मूल कर्तव्य क्या है। जब मूल कर्तव्य उनको बताया तो इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। 5 में क्या है, संघ, एक सेंटर। 6 में क्या है, स्टेट, राज्य। 7 को क्या किया है, गया है, हटा दिया गया, ओमिटेड। तो हमको ये याद नहीं करना है। जब संघ हो गया, राज्य हो गया, तो अब क्या बचा, गांव बचा, अरे सॉरी यूनियन टेरिटरीज बची, अभी संघ राज्य क्षेत्र भी तो बचे। उसके बाद क्या बचा, गांव, गांव से पंचायत, फिर 9A पंचायत हो गया। उसके बाद 9A में क्या मिला, नगर पालिका। और 9B में सहकारी समितियां। 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक, 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध भी तो बनाएंगे आप। अब देखिए आपने यह संघ बताया, राज्य बताया, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज बताई, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी सोसाइटी, तो बचा क्या, जनजाति क्षेत्र बच गया ना। अब 10 में क्या ला देंगे, जनजाति क्षेत्र। उसके बाद संघ और राज्य के बीच संबंध भी बताना होगा। उसके बाद इस संबंध को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, संपत्ति चाहिए, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी आ गई 12 में। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, व्यापार, तो व्यापार हो गया 13 में। जब आप व्यापार कर लिए तो व्यापार को संभालने के लिए सेवाएं चाहिए। वो सेवाएं कहां आ गई, संघ और राज्य की सेवाएं, जो आईएएस पीसीएस सेवाएं हैं, वो कहां आती हैं, भाग 14 में। अब 14A में आ जाइए। 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स। जो बच गया वो ट्रिब्यूनल्स में डाल दीजिए, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, इसको कब जोड़ा गया, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नगर पालिका को कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। सहकारी सोसाइटी कब जोड़ी गई, 97 अधिनियम 2011। तो ये जो जोड़ा गया है, ये संविधान संशोधन भी यही याद कर लीजिए। डायरेक्ट आपसे ये पूछ लेगा कि ट्रिब्यूनल को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, फिर 15 सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। जब आप सिलेक्शन नहीं होगा तो आप फिर क्या बनेंगे, नेता बनेंगे, तो नेता बन जाइए। उसके बाद कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इसका कोई हमको याद करना, ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है। राजभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा, डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे आप मान लीजिए कि हिंदी का पेपर दे रहे हैं किसी एग्जाम में, पीसीएस में दे रहे हैं, वनडे एग्जाम में दे रहे हैं, तो वो पूछ लेता है कि राजभाषा किस भाग में है, तो भाग 17 में राजभाषा है। आपातकाल, आपातकाल डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर उसको डेप्थ में नहीं जाना है तो वो पूछ लेता है कि आपातकाल जो है संविधान के किस भाग में है, भाग 18 में। मिसलिनियस 19, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 20वां, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। क्यों, क्योंकि इस भाग में सिर्फ एक आर्टिकल है 368, और इसी में दिया गया है पावर संविधान का, कौन संविधान संशोधन कर सकता है और कैसे कर सकता है, किस में दिया है, तो वो दिया है भाग 20 में। 21 में क्या दिया, अस्थायी संक्रमणीय विशेष उपबंध, जैसे विशेष उपबंध नागालैंड के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, वो है 21 में। और 22 में संक्षिप्त नाम और निरसन दिया है। इसी के साथ धन्यवाद। तो अब हम रिवीजन करेंगे अनुसूचियों का, क्विक रिवीजन। ठीक, तो पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, मतलब स्टेट एंड यूटीज। कितने स्टेट हैं इंडिया में, 28।
और यूटीज कितने हैं 8। उसके बाद दूसरे अनुसूची में क्या की गई है, वेतन की बात की गई है, किसके, पदाधिकारियों के। कौन से पदाधिकारी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज, इनकी, ठीक। उसके बाद शपथ दिलाई गई है। जाहिर सी बात है, नेता है तो नेता पहले पैसा लेता है, फिर क्या लेता है, शपथ। जब शपथ लेगा तो वो कहां बैठेगा, सीट पे, कहां, राज्यसभा की। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा या स्थानों का बंटवारा किसमें दिया गया है, 4 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है और फिर से पूछ सकता है। फिर अनुसूचित क्षेत्रों और जातियों का प्रबंध प्रशासन के उपबंध कहां दिए गए हैं, शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 के तहत ही जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को नामांकित करता है। वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। और 6 में जनजातियों के बारे में विशेष उपबंध है, लेकिन कहां कहां की जनजातियों के बारे में, 4 राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और इसको हम याद करने के क्या बताए थे, एएम और टीएम, ठीक है। जिसमें से एन नहीं है, तो हर बार आप देखेंगे कि इन राज्यों में नहीं है, नागालैंड ऑप्शन में जरूर रहता है, ठीक है। अब आ जाओ अनुसूची 7 पे। अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर्स, किसके किसके बीच, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। इसका मतलब यह है कि संघ की जो सूचियां हैं इसमें सिर्फ सेंटर बनाएगा कानून, राज्य की सूची पे सिर्फ राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाएंगे, ठीक। अब हम समवर्ती सूची कहां से लिए थे, ये हम पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिए थे, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिए थे, ठीक। अब जब हमारा संविधान बना तब कितने कितने विषय थे, 97, 66, 47। अब कितने हैं, 98, 59, 52। अब हम बताएं कि 8वीं में क्या है, भाषा है, कि हमारी कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो पहले 14 भाषाओं को था, अब कितनी भाषाओं को है, 22 भाषाओं को है। अब हम पता है कि जब मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अब कितनी हो गई है, 12। इसका मतलब है कि 9 से क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। जब 9 से संविधान संशोधन होगा तो 9वां अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन के तहत। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में। और इसमें क्या हुआ, विधि मानीकरण। इसका मतलब ये होता है कि वैलिडेशन ऑफ लॉ, किसी भी नियम को ये मान लेना उसको विधिक रूप में कि अब इस पे न्यायिक पूर्वालोकन नहीं होगा। अब हो सकता है, 1951 में नहीं था, ठीक है। और ये किस लिए इस्तेमाल किया गया था, भूमि सुधार के लिए, लैंड रिफॉर्म के लिए। अब 10वां, 10 से आ जाइए, दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसा कि आजकल महाराष्ट्र में चल रहा है, इसी को दल बदल कहते हैं। तो दल बदल के क्या कानून है, क्या नियम है, ये किसमें है, शेड्यूल 10 में है। और ये कब हुआ था, 52, 5 × 10, ठीक। 52वां और 52वां संविधान संशोधन किस ईयर में आया था, 1985 में। अब देखिए 11वां संविधान संशोधन और 12, आप ये याद रखिएगा कि 4, 12 और 4, 11, 12 ये सबसे ज्यादा पूछता है। 11 में क्या है, पंचायत की शक्तियां और उसके अधिकार। तो मैं सिर्फ यहाँ पंचायत लिखा हूं, आपको पता होना चाहिए कि पंचायत की शक्तियां और उसके अधिकार। और उसके अधिकार में कितने विषय हैं, 29। जैसे भाई राज्य के पास कितने विषय हैं, 59 अभी हैं, और दोनों राज्य और केंद्र दोनों के पास मिला के समवर्ती सूची में 52, सिर्फ केंद्र 98। भाई जब आप कहते हैं कि हम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं तो उसको कुछ विषय भी देंगे ना जिसपे वो कानून बना सके। तो वो कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और ये कब जोड़ा गया था, 70-3-73, 1992 में, ठीक है। अब 12वां शहरों के लिए क्या आया, नगर पालिका। आदि में क्या जोड़ लेंगे आप, नगर निगम। इसीलिए नगर पालिका एवं नगर निगम ये दोनों शहरों में ही होते हैं, ठीक। अब इनकी शक्तियां और इनका अधिकार ये कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो इसका क्या मतलब है कि आपको मेनली सिर्फ 12 अनुसूचियां अगर आप याद रखते हैं तो लगभग हर साल अनुसूची से एक सवाल आता है, अनुसूची और भाग से, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब इसमें 2 ही 4 यहां संविधान संशोधन है, 4 वहां संविधान संशोधन थे।
तो टोटल 8 संविधान संशोधन इसमें आपको याद करने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।